जी श्रीमान गोकुलनाथ जी, वो परसों शाम की ट्रेन की टिकट कंफर्म हो गई ना? जी 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 धन्यवाद। अच्छा अच्छा, सारे समाज सेवियों को कह दीजिए कि समय पर स्टेशन पहुंच जाए। हाँ जी। बोल ब्रह्मचारी बुद्धि ही जीवन शक्ति हमारी। प्रणाम। प्रतिभा को बताना पड़ेगा कि बेटा परसों की ट्रेन की टिकट पक्की हो गई है। खाने में क्या बनाए ताऊ जी? पनीर टिक्का। कौन बोला? ये आवाज ऊपर से आई है रे, मास्टर दीनानाथ है रे। दीनानाथ जी दिन भर कमरे से बाहर ही नहीं निकलते क्या? दीनानाथ जी। हरिओम हरिओम हरिओम। शंभो शंभो शंभो। दीनानाथ जी दरवाजा खोलिए। दीनानाथ जी दरवाजा खोलिए। दीनानाथ जी। दीदी, ये दीनानाथ को कोई है ही नहीं। ये क्या? हे भगवान, इस उम्र में उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? दीनानाथ जी। ताऊ जी, ताऊ जी क्या हुआ? बेटा कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, दीनानाथ जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दीनानाथ जी? हाँ दीनानाथ जी भूल गई। अरे बेटा कमाल है, तूने ही तो बताया था ना। अरे जिन्होंने सुबह सुबह वो पनीर टिक्की का ऑर्डर दिया था। ऊपर है मास्टर जी दीनानाथ। दरवाजा नहीं खोल रहे बेटा, मुझे डर है उन्हें। देखो एक तो पनीर टिक्का इस उम्र में हजम नहीं होता, और ऊपर से मुझे लगता है उन्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। दीनानाथ जी। दीदी, ये ताऊ जी कमरे के अंदर ना चले जाए, भाई हमारी फोटो देख ली तो सारा पांडा फूट जाएगा। मैं दरवाजा खोल दूं। ताऊ जी, ये सोच के देखो, अंदर कोई होगा तो दरवाजा खोलेंगे ना। मतलब दीनानाथ जी अंदर नहीं है? दीनानाथ जी वो ताऊ जी, अभी आपने कहा था ना कि दीनानाथ जी ने पनीर टिक्का खाया था, वही पचाने के लिए वो ऐसे ऐसे सैर पर निकल गए। घर से बाहर गए हैं? हाँ, वो पीछे वाला जो मोहल्ला है ना, वहीं टहल रहे होंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, हाँ दीनानाथ जी आए तो मुझे बता देना। जी। अरे मैं मिला नहीं ना, मैं उनसे मिल के जाऊंगा। क्या लगता है कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, उनसे बिना मिले नहीं जाऊंगा मैं। बचा लो भगवान। ताऊ जी तो दीनानाथ से मिलने कैसे? नहीं तो, अरे कहाँ से लाऊं मैं दीनानाथ जी को? लेकिन भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा ना। राधिका मौसी। ये राधिका मौसी कौन है? तुम कौन हो? मौसी। अरे वही तो, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करे, कहाँ से लाऊं दीनानाथ जी को? ताऊ जी तो मानेंगे नहीं, उनसे मिलना ही है उन्हें। हे बाबा बर्फानी, बचाओ स्वरूपी संरक्षण प्रक्रिया हेतु कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। हे बोले, कोई तो रास्ता दिखाइए। कह रही है दीदी, अब तक बचाते आए, आगे भी बचाते रहिएगा। कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो, कह रही हूँ मैं। ये कौन बोला? राधिका मौसी, मेरा मतलब बेला मौसी। बस 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 बस, आ गया, यही है यही है। ये ले भैया पैसे। माँ जी, आपसे क्या पैसा लेना, आप खुद ही हालात की मारी हैं। ये क्या कह रहा है? माँ जी, आप अकेली नहीं हो, आपके जैसी बहुत हैं जिनको बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। एक दुनिया काल के ऊपर क्या बकवास कर रहा है? बकवास?
और हम आप ही तो यहाँ लेके आई माँ जी, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम? अरे क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? प्रतिभा, तुम पागल हो क्या? ताऊ जी बाहर ही बैठे हैं। इस उम्र में इन्हें ऐसे दौड़ते हुए देख लिया तो ये उम्र भी नहीं देख पाएंगे, मार मार के जान निकाल देंगे तो पकड़े गए तो। अरे पकड़े ही तो जाने वाले हैं। खतरू भैया, ताऊ जी दीनानाथ जी से मिलने की जिद कर रहे हैं। ये दीनानाथ कौन है? दीनानाथ कौन है? हाँ? लो बोलो, दीनानाथ कौन है? तुमने कहा बोलने के लिए तुम चौक मारती है। अरे दीनानाथ, सुबह बड़ी जो एक्टिंग कर रहे थे ना, आपका वो झूठ पनीर टिक्का लाना। ये कौन बोला? चटनी मार के लाना। साला, ये कौन बोला? वो नाटक अभी भारी पड़ रहा है। अरे ताऊ जी दीनानाथ जी से मिलना चाहते हैं। अब कहाँ से लाओ दीनानाथ को? तो मैंने थोड़ा ऐसे बोल दिया कि दीनानाथ जी थोड़ी ऐसे ऐसे सैर पर गए हैं, तो आप जल्दी से दाढ़ी मूछ लगाइए और दीनानाथ बनकर आइए। वो ताऊ जी को ना कुसुम और नंदोई जी ने थोड़ा कैरम बोर्ड खेलने में थोड़ा बिजी रखा है। आप जल्दी से पीछे के रास्ते से आइए प्लीज प्लीज। अरे अरे भाभी, दीनानाथ तो बन जाएंगे, लेकिन आवाज कहाँ से लाएंगे? जीना, इसी का नाम है वृद्धाश्रम। हैं? ये कहाँ हो रहा है? मेरे घर में वृद्धाश्रम? खतरू भैया, कोई भी आवाज निकालिए, मैं नहीं जानती, वरना कन्हैया जी ऐसी आवाज निकालेंगे ना। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा जब था, मेरी कश्ती वादों भी जहाँ पानी कब था। भाभी प्लीज प्लीज जल्दी। भाभी भेज दिया? भेज दिया। भगवान भगवान, ताऊ जी परसों तो चले जाएंगे, बस एक दिन, एक और दिन ये नाटक संभाल लीजिए। कोई गड़बड़ मत होने देना प्लीज। अबे कमला, क्या खेल रही हो? भाई साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम कैरम पे चेस खेल रहे हैं। चार लोग, कुमला, घोड़ा, ढाई, मेरा गधा, 5। कमला कमला, चलो तुम्हारी बारी है, जल्दी जल्दी चल दो, कहीं बारी आने से पहले मौत ना आ जाए। चलो चलो, तुम्हारी बारी। जा बाबा बर्फानी। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कहाँ से घुस आए हो मेरे घर में? और ये बाहर वृद्धाश्रम का बोर्ड किसने लगाया है? लल्ला, लल्ला। ए श्रीमती महिला, मतलब जो भी आपका नाम है, कौन है आप? हाँ? मैं कौन हूँ? जी, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये मेरा घर है। तुम सब कौन हो? और ये कैरम लेके यहाँ क्या पिकनिक मनाने के लिए आए हो? चलो निकलो सबके सब। कुसुम, हमने खतरू को बुलाया था दीनानाथ बनके, ये घर की असली जगन्नाथ कहाँ से आ गई? पता नहीं। बहू, देखिए, आप व्यर्थ में कोलाहल मचा रही हैं। ये आपकी बहू का घर नहीं, बल्कि मेरी भतीजी का वृद्धाश्रम है। आप गलत घर में आ गई हैं श्रीमती महिला। ओ श्रीमान, मुझे मत समझाइए सही और गलत, ये मेरा घर है। निकलो सबके सब। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें यहाँ से रोक सके, क्योंकि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है।
अरे साला क्या मालूम, आज शाम 5 बजे डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मालूम क्या? मैंने पूछा डॉक्टर का दुकान किधर है, मालूम क्या? ए चिरकुट इधर आ, इधर आ, तुझसे बोला चिरकुट इधर आ। रवि के पास मिलने के लिए जाना है। पता है क्यों मालूम? आज मेरे पास बैंक है, बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है। तेरे पास क्या है? मेरे पास सासू माँ है, चिलगो दे मर तू लपड़ देखो सामने। ए श्रीमान, आप कौन हैं? और ये चोरों की तरह छुप क्यों रहे हैं? मैं चमनप्रास बैद्यनाथ दीनानाथ आए, दीनानाथ। एक्टिंग करने का शौक है हमारा। आए आए। अच्छा तो आप हैं दीनानाथ? आपको तो मैं कब से ढूंढ रहा था। कहाँ गायब हो गए थे आप? अरे ओ दीनानाथ, बहू ये चल कहाँ रहा है घर में? अरे श्रीमती जी, ये आपकी बहू नहीं है, ये मेरी भतीजी है, भतीजी। वहाँ खड़ी सोच के कहाँ देख रही है? कुछ बोलेगी भी? कुसुम, आइडिया आइडिया। जाओ। अरे बसंती क्या बोलेगी? फिर से दवाएं जाना भूल गई, इसीलिए उनसे कहता हूँ कि ये 2-2 डोंगे भर के खीर खाती है, उसमें दवाई मिला दिया करे। क्यों चिल्ला रही हो बसंती? मेरा नाम कुंती देवी है। देखिए ये नाम भी भूल रही है, मतलब याददाश्त बिल्कुल चली गई है। देखिए ये भी यही वृद्धाश्रम में रहती है, बस दवाई नहीं खाती है तो दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। अच्छा, याददाश्त चली गई है इनकी। हाँ, सबको बहू बना लेती है। सदमा लग गया था तो घर घर जाके सबको बहू बुलाती है। अना बसंती, अना। हे बहू, तू कहाँ वहाँ छुपी खड़ी है? देखिए ये हर किसी को बहू कह देती है। एक बार तो कमला के ऐसे बाल पकड़ के कह रही थी कि चल अभी चल मेरे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल। अरे अरे पर आप इस बेचारी की बाल क्यों खींच रहे हैं? आदत है, फिक्र मत कीजिए। प्रेमलता बेटा, बसंती को दवाई देकर सुला दो। मैं जाकर दवाई दे देती हूँ। चलिए चलिए, इनका तो रोज का है, बहू बहू चिल्ला के गहरी नींद में सो जाएगी। बेचारी, अभी तो इतनी उम्र भी नहीं है इनकी। हाँ? भैया अगर मैं वो चौकसी साहब के यहाँ मैं नहीं जाता ना, अगर तो ऐसे नहीं होता। अब तुझे समझ में आया मैया कि क्या चल रहा है? अरे आप क्यों फरीदाबाद से हमें बर्बाद करने यहाँ आ गई? सासू माँ, प्लीज माफ कर दीजिए सासू माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपसे छुपाकर हम ये सब नाटक कर रहे थे। प्लीज माफ कर दीजिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, कर जोड़कर मैं माफी मांगना चाहूंगा माँ जी आपसे। आए चुप कर। ये बहू मेरी छोड़, अपने पिता समान ताऊ जी से झूठ बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? सासू माँ, ताऊजी ब्रह्मचारी हैं। अभी बोल ब्रह्मचारी तोड़ देंगे रीढ़ की हड्डी हमारी। उनको पता चल गया ना कि शादीशुदा हैं तो। हाँ मैया, प्रतिभा की पढ़ाई लिखाई के पीछे ताऊजी का ही हाथ है, और ताऊजी का ही मानना है कि पढ़ लिख के इंसान को
शादी नहीं बल्कि कोई अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल सही मानते हैं साले साहब, किसी को शादी नहीं करना चाहिए। अगर ताऊ जी पहले मिले होते ना तो ये बाऊ जी जैसे शकल वाली डार्लिंग से कब कब बच गए होते। इसीलिए मैया ये नाटक करना पड़ा कि पढ़ लिख के प्रतिभा ने शादी नहीं की बल्कि वृद्धाश्रम खोल के महान काम कर रही है। मैया इसमें प्रतिभा भाभी की कोई गलती नहीं है। वो तो हम सबको मना कर रही थी कि ये मत करो नाटक, और ये क्या। हाँ मैया, वो तो हम सब ने मिलकर जोड़ दिया कि कोई बात नहीं, अब अगर एक झूठ से इनका और ताऊजी का रिश्ता बना रहे तो उस झूठ में कोई बुराई नहीं। बरखुरदार माफी चाहूंगा मत। एक झूठ? इतने सारे झूठ तो मेरे सामने ही खड़े, बूढ़े बन के घूम रहे सारे के सारे। गलती से भी पकड़े गए तो क्या मुंह दिखाएंगे ताऊ जी को? मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने ना नाटक की तैयारी बहुत अच्छे से की है, कोई भी पकड़ा जाएगा नहीं। भाभी लो, तेरा बुढ़ापा तो यहीं गिर गया है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो भैया। चुप कर, ऐसे करोगे नाटक? अरे लल्ला, रिश्तेदारी का मामला है, नाक कटवाओगे का? मैया देख, तू फिक्र मत कर लेंगे मैया। बस तू आशीर्वाद दे दे मैया, और जिंदगी में बस इस एक झूठ के लिए हमारा साथ दे दे मैया। हाँ मैया। बात एक दिन की है मैया, क्योंकि परसों तो ताऊजी कलकत्ता के लिए निकल ही रहे मैया। पर मैया, ये नाटक हम तेरे बिना नहीं कर पाएंगे। बिना क्या है, सासू मां किरदार तय हो गया ना, दिमाग से ढीली। बसंती कहाँ? अब आप मुकरना मत, ठीक ना? माफ कर दो मैया, माफी मांग रहे हैं भैया। अरे लल्ला, इसे चुप करा। ठीक है, हे भोले, माफ कर देना। बहुएं बेटी से बढ़कर है, इसीलिए ये झूठ बोल रही हूँ। और भोले, इन बदमाशों को भी माफ कर देना। हाँ? बहू, अपने ताऊजी को ठीक से खिला पिला दिया है ना? उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ सासू माँ, ताऊ जी ने अच्छे से खा पी लिया है और वो आराम भी कर रहे हैं। हे भोले, 11 नारियल फोड़ूंगी, बस ये भांडा मत फूटने देना। बोले, बारवा मैं भी फोड़ूंगा कमलक सर पे। अरे रेशमा बेटी, जीती रहो। अरे माफ करना रेशमा, माफ करना। अरे बुढ़े का एक्टिंग करते करते ना रोमांस के याददाश्त ही सारा चला गया है। हाँ रेशमा, अरे आरती, 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 अरे आरती, 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 कोई आरती नहीं है, वो तो प्रार्थना भाभी आरती दिखा रही थी, वही ले रहे थे। हाँ चलो एक सेकंड, काटो फोन, काटो काटो। क्या है? तुमका ससुराल में लेटे हुए उस सोफे पे ताऊ जी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म कर देंगे। रोमांस लड़ा रहा है। टेंशन ना लीजिए, ताऊ जी अपना रिचार्ज करने गए हैं। क्या? हाँ, भैया बता रहे थे 1 घंटे बाद आएंगे, सैर करने गए हैं। और क्या? ये देखो भैया आ गए। हाँ। ओ साले साहब, कहाँ टाइगर श्रॉफ बने परफ्यूम लगा के निकल रहे हो? अरे जीजे, वो दुकान पे माल आके रखा हुआ है। इससे पहले ताऊजी शहर से लौट के आए, मैं फटाफट काम निपटा के आता हूँ। प्राणनाथ, चंदन सुगंधित कालिमा युक्त अग्नि प्रज्वलित धुआं उद्घोषक प्रभु वंदना यंत्र का एकच पुलिंदा भी अनिवार्य भव। कन्हैया जी, 1 पैकेट चंदन की अगरबत्ती भी लेके आना, कह रही है दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले आएंगे, लेकिन अभी मैं निकलता हूँ, क्योंकि अगर ताऊजी आ गए ना तो वो मेरी धूप बत्ती चला देंगे। कन्हैया जी, ये जरा पोस्ट करवा दीजिए। ये क्या है? तो ताऊ जी का त्याग पत्र है क्या? हाँ? समाज सेवा छोड़ के यहीं रहेंगे? ओहो, कन्हैया जी, आप भूल गए क्या? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना
किशनगंज में गरीब बच्चों का स्कूल है जो कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के झगड़े में बंद करवा दिया था। तो ये उसी स्कूल का पिटीशन है। पैटी आलू पैटी सुनिए भाभी, ये कौन वाली पैटी है? अबे गधे, पैटी नहीं, पेटिशन। मतलब याचिका। कन्हैया जी, ये उसी स्कूल को फिर से शुरू करवाने के लिए अर्जी की याचिका है। तो ये जरा पोस्ट करवा दीजिए प्लीज। करवा देंगे, करवा देंगे। अरे गुरु जल्दी जाओ, नहीं तो ताऊ जी आ गए ना तुमको स्पीड पोस्ट करवा देंगे। ठीक है, हम निकलते हैं। आप लोग मोर्चा संभाले रखो। अच्छा। कन्हैया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।